हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के विशेस जो है वो पूरे हो जाएं और एकदम ब्लेस्ड हो जाओ आप सभी लोग। मैं डेफिनेटली आज सभी के लिए प्रे करने वाली हूँ। देखिए, बहुत शुभ टाइम है, 11/11 पोर्टल भी है, ठीक है, न्यू मून भी है एंड उसके साथ साथ आपका दिवाली का टाइम भी है। तो यहाँ पे जो आज रीडिंग होगी आपकी वो होगी न्यू मून की। न्यू मून इन स्कॉर्पियो ऑन नवंबर 13, मतलब कि ये न्यू मून जो है वो स्कॉर्पियो में है और नवंबर 13 को पड़ रहा है। देखिए, न्यू मून क्या होता है, ये ऐसा समय होता है जिसमें सन एंड मून जो है मीट करते हैं इन द स्काई इन द सेम ज़ोडिएक साइन। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से ये आपके ऊपर प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि ये जो न्यू मून इन स्कॉर्पियो है ये जो है ना डायरेक्टली आपके इमोशंस पे वर्क करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि लो फील हो, फ्लक्चुएट हो, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, जिनका रिश्ता बहुत लंबे समय से अच्छा नहीं चल रहा था, कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो डेफिनेटली देखने वाले हैं हर एक एरियाज़ में, लाइक प्रोफेशनल लाइफ हो गया, लव लाइफ हो गया, करियर हो गया, कुछ भी हो गया, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इस न्यू मून की वजह से आपके लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, क्या शिफ्ट होंगे, क्या बदलाव होंगे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होंगे एंड डिवाइन गाइडेंस के साथ साथ हम देखेंगे कि आपके कौन से विशेष इस न्यू मून पे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो बहुत डिटेल रीडिंग होगी और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप सभी लोग बुकिंग कर लीजिए। ये अब जो डिस्काउंट है ना, ग्रेट डिस्काउंट, ये बहुत जल्दी ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक हो, मैरिज हो, मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, कुछ भी हो, आप अपने पर्सन के लिए रीडिंग लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए, क्योंकि रीडिंग पे डिस्काउंट भी मिल रहा है एंड डिटेल रीडिंग भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कोई नंबर नहीं देती एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है। ठीक है, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, रीडिंग आपकी जो है ये आप कभी भी देख सकते हो, मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं देखूँ या ना देखूँ, सभी के लिए है, क्योंकि ये जो न्यू मून है वो सभी पे असर करेगा। ठीक है, सभी लोग यूनिवर्स के नज़र में इक्वल हैं, तो ज़रूर आप शेयर भी कर दीजिए, इससे आपके कर्म भी अच्छे होंगे। क्या अफर्मेशन करना है, क्या रिचुअल्स करना है, ठीक है, इस न्यू मून पे, वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, जो आप करके अपने लाइफ को सुधार सकते हैं, चेंजेस लेकर आ सकते हैं। ठीक है, सो सभी लोग देखिए, चाहे आपका एज 20 हो, 30 हो, 40 हो, 60 हो, 80 हो, किसी और के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, दिल खोल के देखना है एंड पूरा देखना है, क्योंकि आपको फुल गाइडेंस मिलेगा, हर एक कार्ड के थ्रू कुछ भी रेमेडीज वगैरह मिल सकता है, तो ज़रूर देखिए। वेल, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी एंड यहाँ पे जो कार्ड है वो आपका है सन कुमार का। दिस इज फॉर पाइल 1। ठीक है, एंड पाइल 2 है आपका 16 से 31 के बीच में बर्थडे आता है, तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी एंड जो कार्ड है वो है आपका लॉर्ड शिवा का। ठीक है, तो जो भी कार्ड अच्छा लगे ट्रैक करें, आप उसे देख सकते हो सेलेक्ट करके, या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। टाइम जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मतलब कि पाइल 1 एंड पाइल 2 का टाइमिंग है, क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली अपने टाइमिंग पे पहुंच जाएंगे। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, आप लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने स्टेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं ये न्यू मून आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट डालने वाला है, क्या चेंजेस लेकर आने वाला है एंड शुरुआत भी मैं मून कार्ड के थ्रू ही करूँगी, मूनोलॉजी डेक के थ्रू ही करूँगी। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे चैनल हो जाइए, मुझसे अलाइन हो जाइए सब्सक्राइब करके, लाइक करके। ठीक है, एंड मैं अफर्मेशन भी आपको बताऊँगी ज़रूर, जो भी अफर्मेशन आप इस न्यू मून पे कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लाइफ में क्या बड़े बदलाव होंगे, इस न्यू मून में क्या चेंजेस होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों से भी अवेयर करें मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप सभी लोग बुकिंग कर लीजिए, दिवाली ऑफर है, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, वाओ, इस न्यू मून पे आप शाइन करने वाले हैं, इतना आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज।
बिलीव इन योर गुड लक। पर्सनल पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग जो है ना जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू ही कांटेक्ट कीजिएगा, स्क्रीन पे भी है एंड साथ साथ जो है आपका जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, डिस्काउंट के साथ साथ डिटेल रीडिंग मिल रही है। ठीक है, दिस वन ओके। सो यहाँ पे जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन आया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्लैरिफाई के लिए मैं कुछ कार्ड्स भी आपको लेकर बता देती हूँ कि क्या है, क्यों आया है ये सारे कार्ड्स और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव रहिएगा, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। ओके, दिस वन, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फिर से कार्ड है सन का। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एकदम खुल के शाइन करने वाले हो, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। ठीक है, एंड फाइनली किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अच्छी बात है। तो देखिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, द एम्परर। ऐसा इंसान भी आपके लाइफ में आ सकता है जो कि एक एम्परर की तरह हो, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो, वो सारी बातें तो है, लेकिन जो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपके लाइफ में चेंजेस होने वाला है, वो एक गजब का चेंज होगा। जैसे कि आपको ऐसा लगता है ना कि मैं अपने लाइफ में कभी शाइन कर पाऊंगी या नहीं, मुझे नेम फेम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं ना कि आप अपने लाइफ में शाइन डेफिनेटली करोगे, लेकिन ये न्यू मून आपके अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। ये किस तरह का बदलाव है, तो सबसे पहले मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आप ही वो इंसान है जो कि अपने गोल्स को लेकर शायद इतने सीरियस नहीं रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा इस न्यू मून पे आप सीरियस हो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे गोल्डन रूल्स आप अपने लाइफ में खुद के लिए तैयार कर रहे हो। ठीक है, जब इंसान खुद को लेकर सीरियस होता है ना, तो यूनिवर्स भी उसको लेकर सीरियस हो जाता है। ठीक है, यूनिवर्स को आप मानो या आप सबकॉन्शियस माइंड को मानिए, दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही है और आप जिनको मान के कर रहे हैं वही आपके ड्रीम्स को पूरा करेंगे। ठीक है, जो साइंस के लोग हैं हो सकता है वो सबकॉन्शियस माइंड को माने, और जो बहुत धार्मिक है, स्पिरिचुअल है, वो डेफिनेटली यूनिवर्स को मानेंगे। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये है कि काम तो कोई एक ही पावर जो है कर रहा है और पावर एक ही है। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये है कि आप अपने लाइफ में इस न्यू मून पे एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे गोल्डन रूल्स आप तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ही वो इंसान है जो कि अपने लिए रूल्स नहीं रखे हो, अपने आप को कोसते हैं या फिर अपनी किस्मत को कोसते हैं और ऐसा कहते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, मेरे गोल्स पूरे नहीं होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड नहीं रहते हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस न्यू मून पे आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रह रहे हैं, और मुझे अपने लाइफ में क्या अचीव करना है ये सोच के आप प्लान कर रहे हो। ठीक है, ऐसा सोचोगे कि मुझे क्या अचीव करना है, क्या नहीं चाहिए, तो ये सोच के आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। और सबसे पहला तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप जो है ना स्टार्ट विद द बिग पिक्चर, मतलब बिग पिक्चर के साथ आप एक स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ की। देखिए बिल्कुल अब आपका जो है ये साल ख़त्म होगा और नया साल आएगा, नई शुरुआत करोगे, तो यही चीज़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब नए साल में इंटर करोगे ना तो आप एकदम बिगर पिक्चर के साथ करोगे। आप पहली बात किसी से कंपैरिजन भी नहीं करोगे और आप ये सोचोगे कि मेरी ज़िंदगी इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी है कि मैं कुछ भी हासिल कर लूँगी। ठीक है, मेरी ज़िंदगी बनी है, मेरा सोल पर्पस जो बना है वो बड़े चीज़ों के लिए है, छोटे मोटे चीज़ों के लिए नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आपको एहसास होने वाला है और आपको ये भी पता चलने वाला है कि मैं भीड़ से अलग हूँ। ठीक है, सभी लोग लिखिए कमेंट में कि मैं भीड़ से अलग हूँ। ठीक है, मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ स्पेशल करना है, एंड ये बात आपको समझ आ रही है। मतलब कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सभी लोग अपने आप को एक जैसे ही समझ लेते थे, लेकिन सभी के अंदर सब कुछ डिफरेंट क्वालिटी है। ठीक है, सभी लोग अलग हैं, सभी लोग फेमस हो सकते हैं, तो इस बात का आपको पता चलने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस न्यू मून पे के वजह से या फिर न्यू मून पे आप बहुत ज़्यादा शाइन कर सकते हैं। इस न्यू मून पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको जॉब का ऑफर मिल जाए या फिर हो सकता है प्रमोशन वगैरह आपको मिल जाए, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो शाइन कार्ड आपको ये बता रहा है कि खुल के शाइन करो इस न्यू मून पे। एंड देखिए टेम्परेंस कार्ड भी आपको बहुत कुछ बता रहा है। ठीक है, तो टेम्परेंस कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में जो बहुत लंबे समय से खुशियाँ गायब सी हो गई थी, वो खुशियाँ वापस से आपके लाइफ में आ रही है। एंड एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं इस न्यू मून की वजह से आप उस इंसान से मिल रहे हैं जिससे आप बहुत लंबे समय से मिलना चाहते थे, या तो कोई ऐसा है जो कि नोन है जिसे आप जानते हैं,
एंड कोई ऐसा इंसान जो आपके सिर्फ इमेजिनरी, मतलब सिर्फ आप उसको इमेजिन करते हैं, आप चाहते हैं कि वो बस आ जाए आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको नहीं पता है कि वो लुक्स वाइज कैसे हैं, पर आप ये सोचते होगे कि वो अच्छे ही होने चाहिए, लेकिन मेरे सोलमेट होने चाहिए। तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि मे बी इस न्यू मून के असर की वजह से आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान इंटर कर रहे हैं जो कि आपके सोलमेट होंगे। एक नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है न्यू मून के 2 वीक बाद, ठीक है, 2-3 वीक बाद, मतलब 1 महीने के अंदर ही ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक नए रिलेशनशिप में आ रहे हो और वो इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। वो पर्सन जो है सांवले भी हो सकते हैं और वो पर्सन बहुत बहुत लंबे हो सकते हैं, एकदम पतले दुबले से हो सकते हैं, एक मॉडल फिगर हो सकता है, ठीक है, मॉडल जैसा लुक हो सकता है, चेहरा बहुत ज़्यादा एंगुलर हो सकता है। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस, पीस, पेशेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस न्यू मून पे आपको मिलने वाली है, ठीक है। मॉडरेशन, इनर काम बहुत ज़्यादा आपके अंदर आएगा। और उसके साथ साथ अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, किसी से आप बहुत प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि उनके साथ ही आपका रिलेशन सुधर जाए, तो डेफिनेटली आपका रिश्ता हार्मोनियस हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप शादीशुदा तो हो लेकिन अच्छी नहीं चल रही है, आपकी कुछ भी बातें नहीं मानते हैं आपके पर्सन, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो है ना एकदम सुधरते हुए दिखाई दे रहा है। इस बार जो चंदा मामा है ना, उनको एकदम सुधार ही देंगे, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो देखिए, आपका अगर रिश्ता बिगड़ा सा है तो वो रिश्ता बहुत ज़्यादा हार्मोनियस हो रहा है, सुधर रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सुधरेगा, क्योंकि ये जो न्यू मून है ना स्कॉर्पियो, ये बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस पे वर्क करता है। तो आप देख रहे हैं, डेफिनेटली आपके ऊपर कर रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई नहीं देख रहा हो इस वीडियो को, लेकिन असर तो सब पे इक्वल ही करेगा, क्योंकि यूनिवर्स के ही सब बच्चे हैं, ठीक है, यूनिवर्स के ही पार्ट हो। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर जो कि नहीं अच्छे हैं, सुधर नहीं रहे हैं, बातें नहीं मान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सुधर जाएंगे। जो चंदा मामा है वो उनको ज़रूर सुधारने वाले हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपका रिलेशनशिप हार्मोनियस हो रहा है। लेकिन एक बात ज़रा ध्यान में रखिएगा कि आपका जो पर्सनल लाइफ है वो तो सुधरेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है ना ज़बरदस्ती आपको ड्रैग कर रहे हैं लड़ाई झगड़ों में, ठीक है, लेकर आ रहे हैं। और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के बीच में, पीपल्स के बीच में झगड़ा हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पे है। या फिर ये कहा जा रहा है कि जब किसी लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा हो तो उनके फाइट में आपको जो है इंटर नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि बहुत ज़्यादा फाइट होने लगता है, झगड़ा होने लगता है, तो लोग सोचते हैं कि चलो सिचुएशन को ठीक कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो क्या होता है कि लोग जो है चले जाते हैं मनाने के लिए, ठीक है, उनका इंटेंशन अच्छा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है किसी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा हो और आप उसमें चले जाएं, और हो सकता है कि वो जिससे झगड़ा कर रहा है उसको छोड़ दे और आपसे झगड़ा करने लगे। तो ऐसे झगड़ा में नहीं जाना है, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो इंटरनल गाइडेंस है वो आपको मिलने वाला है, मतलब कि आपका इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाला है इस न्यू मून पे। मतलब जो भी आपका दिल बोले, जो भी आपका दिमाग बोले, वो आपको करना है। और जो भी दिल और दिमाग बोलेगा ना वो बहुत लाउड एंड क्लियर होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि क्या मुझे इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए, मुझे इससे प्यार करना चाहिए या नहीं। तो एकदम जोर से आवाज़ आएगी, इंट्यूशन आएगी, आपको क्लियर माइंड हो जाएगा। क्या आएगा कि यस, रहो इस पर्सन के साथ रिलेशन में। या फिर कोई न्यू पर्सन इंटर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, मन से क्वेश्चन आएगा कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, क्या ये मेरे लिए सोलमेट है या नहीं। तो आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि यस, ये तुम्हारे लिए सही है। और ऐसा अगर अंदर से आपको आवाज़ आए, फीलिंग आए, तो आप इतना जान लीजिएगा कि वो जो है ना आपके लिए ही बने हैं और वो आपके सोलमेट है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस न्यू मून की वजह से आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपने गोल के लिए ही आगे बढ़ोगे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हो अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। और हो सकता है कि आप दूसरों की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। लड़ाई झगड़े में ज़्यादा हेल्प ना करें, उनको बाद में आप समझा सकते हैं, लेकिन अगर किसी की करियर की बात हो तो आप जो है उनको समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे क्लियर। तो आप जो है अपने गोल के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, बहुत एक्साइटेडली। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट और है, ठीक है। जैसे कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा बड़ा गोल है, बहुत सारे गोल हैं, तो उसको राइट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा ना कि क्लियरिटी रहेगी। और अगर एक ही गोल है तो उस पर आप वर्क कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपको जो है ना बहुत ज़्यादा
क्लियरिटी मिलने वाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका माइंड क्लियर रहने वाला है, आप अपने गोल को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो दिस न्यू मून पे, और आप एकदम रियलिस्टिक प्लानिंग कर रहे हो। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ऐसे जो प्लान्स जो आप करते आ रहे थे, मेहनत करते आ रहे थे लेकिन अनसक्सेसफुल था, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे, स्मार्ट गोल बनाएंगे। या फिर हो सकता है कि जो आपकी इच्छा है उसको आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे, इसलिए क्योंकि सही तरीका नहीं था। तो आप अपने स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहे हैं, आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो है करियर में जो भी आप जिस भी फील्ड में है उससे भी आप स्विच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी आप म्यूजिक के फील्ड में हैं तो ऐसा हो सकता है कि डांसिंग के फील्ड में चले जाएं, ठीक है, कुछ लोग कॉमर्स में साइंस में चले जाएं, मतलब या फिर साइंस में कॉमर्स में चले जाएं। तो ऐसा आपका कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रोथ होने वाली है, मेंटल ग्रोथ होने वाली है इस न्यू मून पे, एंड डेफिनेटली फिजिकल ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आप कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे, ट्रैवल करेंगे, अपने रिलेटिव से मिल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस न्यू मून पे आप थोड़ा सा थेरेपी वगैरह ले लीजिए, थोड़ा सा मसाज वगैरह ले लीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, तो उसको हील करने के लिए आपको ये करना चाहिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपके मन में फ्रस्ट्रेशन है, तनाव है, टेंशन है, पहले तो माइंड से क्लैरिटी मिलेगी, और जैसे आपको माइंड से क्लैरिटी मिलेगी वैसे आपका बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो जाएगा। तो क्या होता है ना, जब मन में टेंशन होता है तो लोग आपको आके करोड़ों रुपए भी दे दे, ठीक है, तो वो मन का टेंशन जो है ना वो ख़त्म नहीं हो सकता जब तक वो सवाल आपके मन में जो चल रहा है उसका आंसर ना मिल जाए। तो जब सवाल का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आपके जो टेंशन है, तनाव है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। कोई आके आपको बोल देगा कि तुम्हारा ये टेंशन खत्म हो जाएगा, लो ये पैसे ले लो, तो हो सकता है कि थोड़ी देर की खुशी हो जाए कि हाँ चलो इतने पैसे मुझे मिले या फिर कुछ मिला मुझे, लेकिन फिर से वो टेंशन आएगा। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि इस न्यू मून में आपको एकदम क्लियरिटी के साथ शांति से आगे बढ़ना है, ठीक है। और ये आपको ये भी बता रहा है कि आपके लाइफ में जो भी स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में आपके जो बर्डन चल रहे हैं वो अब हैंडल होने वाले हैं। जो टू मच बर्डन है वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। जो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो उस स्ट्रगल से भी बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है आपके सिचुएशन को दिखा रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन होना, ओवरलोडेड होना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, प्रॉब्लम्स का बढ़ते चले जाना, ठीक है। मतलब आपकी जो शोल्डर है वो भारी सी होती चली जा रही है, लेकिन अब जो है उससे आप फ्री होने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, ड्यूटीज़ निभाते हैं, जैसे कि आपको जो नहीं करना चाहिए आप वो भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आप अपनी जिम्मेदारियाँ पहले उठाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपके लाइफ में डिले आ रहे हैं ना, वो डिले अब इस न्यू मून पे ख़त्म होंगे। स्ट्रगल जो चल रहा है सबसे पहले वो ख़त्म होगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपका खो गया है, ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ को आप मिस बहुत कर रहे हैं, कोई इंसान भी हो सकता है या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और शायद कोई आपसे छीन कर ले गया या फिर कहीं वो भुला गया है, तो वो पुरानी या फिर भुलाई हुई चीज़ जो है आपको मिलने वाली है। जैसे हो सकता है कोई सामान आपने कहीं रख दिया और आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको वो चाहिए, ठीक है, अभी चाहिए, तो डेफिनेटली वो आपको भुलाया हुआ चीज़ इस न्यू मून पे 13 नवंबर पे मिल जाएगा। हो सकता है कि किसी कॉल मैसेजेस के इंतज़ार में हो, वो कॉल मैसेजेस भी आपको मिल सकता है, मतलब वो इंसान आपकी तरफ पहल करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपने इंसाइट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, मतलब इंट्यूशन पे। वेल यहाँ पे एक और चीज़ है, वो है लैक ऑफ फन। आप अपनी ज़िंदगी को मतलब काट तो रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे हैं, मस्ती नहीं है, इंजॉयमेंट नहीं है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अब फाइनली आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, तो वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से जा रही हैं। वो सारी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा बांध के रखती है, वो सारी चीज़ें जो आपको बहुत तकलीफ़ देती है, वो सारे इंसान जो आपको बहुत प्रताड़ित करते हैं, वो सारे लोग टाटा बाय बाय हो रहे हैं। मतलब कि आपके लाइफ में जो एक ह्यूज वेट जो आप अपने कंधे पे उठाए चल रहे हैं, वो ह्यूज वेट आप एकदम उठा के कहीं साइड में रख रहे हो, फेंक रहे हो, अपने लाइफ से निकाल रहे हो, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिख लीजिए कि हाँ, मैं जो इतने बर्डन लेकर अपने लाइफ में चल रही हूँ या चल रहा हूँ, ह्यूज वेट, वो अब अपने कंधे से मैं निकाल रहा हूँ, उतार रहा हूँ और बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ,
ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है कि इस न्यू मून पे आपकी किस्मत चमकते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। किस्मत बदल देने वाली ये न्यू मून है, ठीक है। बिलीव इन योर गुड लक, आपको अपने गुड लक पे ध्यान देना होगा, गुड लक पे भरोसा करना होगा। कुछ चीज़ें जो है थोड़ी रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ करनी होगी। जैसे कि मैं एक रूल आपको बताती हूँ, 8+8+8 रूल। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 8 आवर आपको ऑनेस्ट हार्डवर्क करना है, 8 आवर्स आपको गुड स्लीप लेना है, और 8 आवर को और भी तोड़ देंगे तो 3 घंटे फैमिली फ्रेंड्स को दीजिए, फेथ में दीजिए, 3 घंटे हेल्थ हाइजीन एंड हॉबी में दीजिए, और आपका जो बचा हुआ टाइम है, ठीक है, 2 घंटे या 3 घंटे, उसको आपको अपने सोल पे, ठीक है, अपने सर्विस पे या फिर अपने स्माइल पे देना है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये इसको फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपकी जो किस्मत है वो चमक ही जाएगी, कोई नहीं रोक सकता है। आप डिजर्व करते हो, आप लिखिए इसको कमेंट में कि हाँ मैं डिजर्व करती हूँ, गुड लक मेरी जो है वो अब तेजी से बढ़ने वाली है, मैं बिलीव करती हूँ, मैं बिलीव करता हूँ। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ के बर्डन नाउ अब खत्म होने वाले हैं इस न्यू मून पे। जैसे होता है ना कि जब जर्नी आप करते रहते हैं तो थक जाते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं अब कोई डेस्टिनी मिले जिसपे मैं बैठ के इंजॉय करूँ, रिलैक्स करूँ, उस प्लेस को एक्सप्लोर करूँ। तो वो टाइम आ चुका है, ठीक है, जहाँ पे आप बैठ रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, ठीक है। एवरी डे मतलब हर एक दिन को बहुत ज़्यादा जो है आप अच्छा बना रहे हैं, बहुत फनी भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब आपके इमोशंस किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, स्विच हो रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। देन यहाँ पे टॉक लेस एंड फील मोर, तो यहाँ पे एक गाइडेंस है आपके लिए। कहा यह जा रहा है कि आपको बातें कम करनी है और फील ज़्यादा करना है, लेकिन इस एक लाइन में और भी बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो आपको जो है अपने लाइफ में चीज़ें सुननी है। लोगों जो आपसे बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो लोगों की बातें सुनिए, ठीक है, उसके साथ उनको कभी समय देना हो तो समय दीजिए, ठीक है। इनकरेज रहिए, बिलीव कीजिए, टाइम टेबल बनाइए, कॉन्फिडेंट रहिए, ऑब्सेस्ड नहीं होना है, ठीक है। ये सारी बातें हैं। शो ऑफ कभी आपको नहीं करना है, अपने समय को किल नहीं करना है, समय को व्यर्थ नहीं करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ हैंग आउट कर सकते हैं। अपने वीकनेस को थोड़ा सा देखिए, ठीक है, उसको देखिए कि आपकी क्या वीकनेस है, उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये आपका समय है जिसमें आप थोड़ा अलोन रहिए, अकेले रहिए। ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन रिलेशनशिप में रहने के बाद भी आपके पास बहुत समय रहता है कि आप अपना समय अकेले निकालें। तो इस न्यू मून पे सभी लोग मेडिटेशन कर लीजिएगा। अगर नहीं करते हैं तो ध्यान में मतलब बस बैठ जाइएगा, ठीक है, तारा मंत्र लगा के या फिर कोई भी मंत्र लगा के, या आपको भजन पसंद है या फिर कोई भी प्रेयर है, अफर्मेशन है, कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस न्यू मून पे आप जितना अकेले रहोगे उतना ज़्यादा आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जितना आप फ्रेंड्स के साथ रहोगे, इतना ज़्यादा बातें करोगे, तो बेटर है कि एक दिन का टाइम है, अपना समय अकेले बिताइए, ठीक है। अपने बिहेवियर पे ध्यान दीजिए और अपने आप को चेंज कीजिए, क्योंकि ये समय जो होता है ना, अपने आप को चेंज करने का होता है। जब आप इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो सारी चीज़ें आपकी मुट्ठी में हो जाती हैं, सारी चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इंफॉर्मेशन है द सन का। द सन कार्ड तो आपके लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। सन कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि बेबी जो है आपके काफ़ी स्वस्थ होंगे, ठीक है, हेल्दी होंगे, और बेबी बॉय भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये है कि सन कार्ड जो है ना, इस न्यू मून पे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और फ्रीडम, फन, सक्सेस, इन सारी चीज़ों को दिखा रहा है। मतलब कि इस न्यू मून पे आप एकदम खुल के जी रहे हैं, ठीक है, किसी बात का कोई कंप्लेन नहीं है यूनिवर्स से, ठीक है, कोई टेंशन तनाव भी नहीं है। और दूसरी पॉइंट यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको अपने लाइफ में कभी कोई चांस ही नहीं मिला, कभी कोई वो वैसा इंपॉर्टेंस ही नहीं मिला कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं, लोग मेरी बातें सुन सकें। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फाइनली लोग आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म आ जाएगा, बहुत ओपननेस वाली एनर्जी में रहने वाले हो, आप देख सकते हैं कार्ड में। और जो भी अब आपके लाइफ में आएंगे, या जैसा भी सिचुएशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बहुत ट्रूथफुल सिचुएशन होगा। कोई धोखाधड़ी वाली सिचुएशन यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रही है अब से, न्यू मून से,
ठीक है। और कुछ लोग हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में इस न्यू मून की वजह से कोई वार्म क्लाइमेट में शिफ्ट हो रहे हो, या फिर किसी वार्म क्लाइमेट में आप ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये जो न्यू मून है आपको कैसा फील कराएगा, तो ये न्यू मून आपको जो है बहुत ज़्यादा केयर फ्री, ठीक है, लिबरेटेड एंड सेल्फ एश्योर्ड फील कराने वाला है। इस तरीके से चेंजेस होंगे। एंड देन यहाँ पे आप सारे टेंशन से फ्री हो रहे हो, एकदम खुल के सांस ले रहे हो, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। एक तरीके से गाइडेंस भी है कि आपको एकदम खुल के सांस लेना है, क्योंकि आपके सारे प्रॉब्लम सब सॉल्व होने वाले हैं। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट, ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में लैक ऑफ कमिटमेंट हो, मतलब ऐसे इतने स्ट्रिक्ट होंगे ना कि ये किसी भी चीज़ को पहले जांच पड़ताल करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद ही ये कोई एक स्टेप लेते हैं अपने लाइफ में। तो हो सकता है कि ये पर्सन स्टेप तो लेंगे, आपकी तरफ आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन ये पर्सन थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। और वेट करेंगे जितना, आपको वेट भी कराना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब भी वेट करोगे ये भी वेट करेंगे, लेकिन उस बीच आप दोनों के बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल बॉन्डिंग बन जाएगी, ब्यूटीफुल बॉन्डिंग बन जाएगी। एंड ये आपके सोलमेट ही होंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और अगर मैंने आपको बताया ना कि कोई चीज़ खो चुका है, वो चीज़ आपको मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस न्यू मून पे आप जो है क्रिस्टल भी अपना रिचार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको, अगर रिचुअल्स की बात की जाए तो आपको ना करना क्या है, तो आप ऐसे जगह चूज कीजिए जहाँ पे कोई ना हो। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, एक कैंडल जला लीजिए, वहाँ पे बैठ के आप अपनी जर्नल लिख लीजिए, वहाँ पे आप जो है सॉफ्ट म्यूजिक लगा लीजिए, ठीक है, और अपना समय थोड़ा सा अकेले बिताइए, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए और सेंटर योरसेल्फ, ठीक है, अपना ध्यान लगाइए, अपने दिल पे हाथ रखिए, फील कीजिए कि आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम आइडियल लाइफ है, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है। रेडिएटिंग हैप्पीनेस आपको मिल रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपके विशेस फुलफिल हो रहे हैं, ऐसा आपको फील करना है। दूसरा पॉइंट, अगर कुछ रिचुअल्स जानना चाहते हो तो आप अपने इंटेंशंस को जरूर लिखिएगा कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ मुझे अपने लाइफ में क्या चाहिए। अगर मुझे अच्छे दोस्त चाहिए, कलीग्स चाहिए, तो हारमोनियस होने चाहिए, मुझे अपना ड्रीम जॉब चाहिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, क्योंकि देखिए ह्यूमन लाइफ ऐसा है ना कि ये पार्ट ही है, ये कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना किए कुछ ऐसा मिलता नहीं है ना। अगर आप जॉब भी, फॉर एग्जांपल जॉब आपको मिल गया, तो उसको करने के लिए भी आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। वैसे अब मैं आपको बताऊंगी कि मूनोलॉजी कार्ड आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या बदलाव होने वाले हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए बात यहाँ पे ये होता है ना कि जब आप कोई रिचुअल्स करते हैं तो रिचुअल करने के बाद उसके तरफ एक्शन भी लेना है कि किस चीज़ के लिए रिचुअल किया, जैसे प्रेगनेंसी के लिए किया, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपने किया जॉब के लिए किया, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपने लव लाइफ के लिए किया। तो देखिए अगर आप लव लाइफ के लिए कर लियो, पढ़ाई के लिए कर लियो, लेकिन उसके बाद लिखने के बाद आप शायद उस पर वर्क ही नहीं कर रहे, तो वर्क थोड़ा करना भी पड़ेगा। वर्क करोगे आपका डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होगा ही होगा, ठीक है। जैसे लव लाइफ है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। वेल देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है मूनोलॉजी। ओके, आपका जो कमिटमेंट है, अगर आप रिलेशनशिप में दे रहे हो, या फिर मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल यही मैसेज है कि आप जो कमिटमेंट दे रहे हैं, आप चीज़ें जो लिख रहे हैं, उस पर आप कितना अमल करते हैं, कितना आप इम्प्लीमेंट करते हैं, वो भी यूनिवर्स आपका टेस्ट ले सकता है, ठीक है। एंड देन एडजस्टमेंट एंड रिक्वायर, मैंने क्या बोला, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। चाहे आपका लव लाइफ खराब हो, चाहे आपका इन लॉज के साथ कनेक्शन खराब हो, मैरिड लाइफ खराब हो, यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि तुम बहुत जल्दी एडजस्टमेंट करने वाली हो या करने वाले हो। जिस दिन आपने एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लिया, ठीक है, आप तीखे वर्ड नहीं बोलोगे, आपकी लाइफ एकदम स्मूथ सी हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि सक्सेसफुल तो हो आप, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर होगे भी ज़रूर, लेकिन अपने ज़िंदगी में कभी भी प्राइड लेकर नहीं आना है अपने अंदर। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर आपके अंदर घमंड आता है तो वो नुकसान कर सकता है, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आप तो घमंडी नहीं बनोगे, कभी नहीं, आप बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है, और बहुत अच्छे भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी अगर आप नहीं कर रहे हो तो हो सकता है सामने से कोई आपके सामने घमंड दिखाए, तो वैसे लोगों को जो है टॉलरेट नहीं करना है, ठीक है, वैसे लोगों से अपना कॉर्ड कट कर देना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। और क्या है आपके लिए देख लेते हैं।
प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। कम्युनिकेशन स्किल, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी से बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो बात करने के लिए, मतलब बात करना भी चाहते हो और स्टेप लेना भी नहीं चाहते। कोई बात नहीं, स्टेप मत लीजिए, लेकिन कभी वो आपके तरफ आए, बातें करें, अच्छे से बातें करनी है। ऐसा नहीं है कि अपने बातें बोल दें और आप निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बातें कीजिए और कभी आपसे वो वादा करें तो वो आप देखिए कि मुझे क्या एडजस्ट करना होगा, ठीक है, ये चीज़ है। और देखते हैं क्या कार्ड है, 4 कार्ड्स और देखेंगे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपकी लाइफ में एक पावरफुल बदलाव, पावरफुल चेंज होने वाला है इस न्यू मून पे, ठीक है। न्यू मून आपकी लाइफ में सच में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। कुछ बड़ा होगा, कुछ पावरफुल होगा, तो वैसे ही सोचना है, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अगर आप बहुत रूड हो गए हैं तो अपने सिचुएशन में प्यार लेकर आइए, प्यार से बातें कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। मैं हूं ना, मैं प्रे करूंगी आप सभी के लिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, दैट्स ग्रेट। कितना ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है ना। देखिए, यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि तुम अब बहुत ज़्यादा अपने सक्सेस के करीब हो, बिल्कुल भी अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे आपके लिए देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लास्ट वन है आपका, अ टाइम फॉर हीलिंग। देखिए, ये न्यू मून आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव, बहुत ज़्यादा हीलिंग, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है, ठीक है। एंड यू एंड योर लव वंस आर सेफ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो देखिए आपका उनके साथ जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और आप और आपके जो पार्टनर है दोनों सेफ हो। और अगर आपने पेरेंट्स के लिए देखा तो पेरेंट्स भी सेफ है, मतलब आप हैं और आपके कोई भी लव वंस है तो वो सारे लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ आपके लिए क्या है अफर्मेशन। ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे आपको लिखना है आई एम सो इनक्रेडिबली लकी। देखिए, यूनिवर्स आपको बनाना चाहते हैं लकी, तो आप उसको ट्रैक कीजिए। आप लिखिए आई एम सो इनक्रेडिबली लकी, ठीक है। ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ आर प्लेंटीफुल। मेरे लाइफ में ब्लेसिंग्स भर भर के हैं जिसे मैं संभाल भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा है। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यूसली फ्लो माई वे। अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी अब मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली बहती चली जा रही है, बहती चली जा रही है। और मैं बहुत सेफ एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड फील कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सेफ एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड फील कर रहा हूँ, मतलब कि यूनिवर्स ने, एंजल्स ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है, ऐसा आपको फील करना है। मैं दुनिया का सबसे किस्मती इंसान हूँ, ये भी आपको बोलना है कमेंट में, ठीक है। जब भी आपका न्यू मून आए आप इसको डेफिनेटली अफर्मेशन कर लीजिएगा। वीडियो सेव भी कर सकते हो, उस दिन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपके अंदर पावर तो आ रहा है कि आप जो है अपने निगेटिविटी से या चैलेंजिंग सिचुएशन से ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपके लिए अफर्मेशन है। एंड एक और अफर्मेशन देखते हैं, वो है आपका आई नरिश माई सोल, माई माइंड, माई बॉडी। मैं अपने सोल को, माइंड को और बॉडी को इस न्यू मून पे नरिश कर रही हूँ, नरिश कर रहा हूँ। अब मैं अपने लाइफ में हमेशा ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखूँगा। उसके लिए मैं योगा करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, योगा करूँगी, मेडिटेशन करूँगी, ठीक है। तो देखिए, कुछ चीज़ें पाने के लिए ना थोड़ा सा करना पड़ता है, जैसे कि समय निकालना पड़ जाता है। और देखिए, इसमें किसी का लॉस नहीं हो रहा है, ना आपका लॉस हो रहा है ना किसी और का, फ़ायदा ही फ़ायदा है अगर आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं तो, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपके लाइफ में न्यू मून पे क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या आपको मिल सकता है, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप सभी लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर लीजिए, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे लोगे आपको पर्सनल रीडिंग डिटेल में मिलने वाली है, ठीक है। ऑलराइट, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किया है, लॉर्ड शिवा। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बदलाव होंगे इस न्यू मून पे, आपके लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। सो बिल्कुल आप सभी लोगों को पॉजिटिव रहना है, ठीक है। देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, लाइक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे, मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगी। और 1111 टाइप ज़रूर कर लीजिए।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या होने वाला है, क्या चेंजेस होगा मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, न्यू मून के वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा इनके लाइफ पे। ओके, दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, मैजिकल चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, डेफिनेटली मैजिकल चेंजेस होने वाले हैं। एंड लेटिंग गो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसको भी आप अपने लाइफ में जस्ट जो रखे हुए हो, ठीक है, जिसको पता है कि आपको जाने देना चाहिए, उन सारी चीज़ों को भी आप अपने लाइफ से जाने दे रहे हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, प्रोटेक्शन की एनर्जी है। और देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड के थ्रू, क्योंकि ये आपकी न्यू मून की रीडिंग है तो मून कार्ड जरूर लेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में कोई आपके लाइफ में इंटर किया है। हो सकता है किसी से बात हो रही है या फिर कोई पसंद आ गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप डर भी रहे हो कि मुझे उसको चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये जो न्यू मून होता है ना, आपके इमोशंस पे वर्क करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं या तो आप किसी से मिले हो या तो आपके लव लाइफ में न्यू मून जो है ना, न्यू मून के वजह से कोई इंसान इंटर कर सकते हैं। इंसान इंटर तो करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी कोई भी आपके लाइफ में इंटर करे तो आपको एक रियलिटी चेक लेना है। कैसे, वो मैं आपको बता दूंगी। एंड एक दो कार्ड और ले लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देन यहाँ पे रिलीज कंट्रोल एंड लास्ट वन है आपका ओके, बी रियल। तो देखिए, सबसे पहले रियलिटी चेक आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत सारे कार्मिक रिलेशन में रहे, बहुत सारी तकलीफ़ों से आप गुजरे हो। अब आप सोच रहे हो कि ठीक है, मेरे लव लाइफ में कोई आए, लेकिन कोई ऐसा धोखेबाज इंसान ना आए जो कि मुझे तकलीफ देकर चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रियलिटी चेक कैसे लेना है, तो रियलिटी चेक आप इस तरह ले, लाइक कभी भी कोई आपके लाइफ में आए तो उनसे ना अपनी ज़रूरतों को बताएं, या फिर कभी उनसे देखें कि क्या वो आपकी ज़रूरतें पूरा करते हैं या नहीं। एकदम अचानक से नहीं करना है, लेकिन वो जैसा दिखा रहे हैं, लाइक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, बहुत फील करता हूँ, अगर ऐसी बातें वो करने लगें, ठीक है, तो सबसे पहले एक रियलिटी चेक लेना है कि क्या वो सच में प्यार करते हैं या नहीं। वो जो इतना वादा कर रहे हैं, क्या वो इतना सपोर्ट करेंगे भी या नहीं। तो बस एक छोटा सा सपोर्ट मांगना है, हेल्प मांगना है। देखते हैं वो कंप्लीट अगर कर दिए तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके हैं, आपके लिए बने हैं। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की रियलिटी इस न्यू मून में आपके सामने आते हुए दिखाई दे रही है। मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, ठीक है, एक अच्छा इंसान बनने का जो है पर्दा अपने आगे डाले हुए हैं, वो भी आपको पता चलने वाला है इस न्यू मून पे, ठीक है। रियलिटी चेक और भी बहुत सारा तरीका है, जैसे कि कभी आप यूज़ कर रहे हैं कोई सोशल प्लेटफॉर्म, तो आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हो, उनको बोल सकते हो कि चेक करने को कि ये इंसान कैसे हैं, तो डेफिनेटली पता चल ही जाएगा। लेकिन कोई भी काम कीजिए तो थोड़ा सा अवेयर रहना है। यूनिवर्स से कहना चाहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले, किसी पे भी भरोसा करने से पहले आपको एक रियलिटी चेक लेना है कि वो इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, क्या उस इंसान को अपने लाइफ में एंट्री देनी चाहिए भी या नहीं। और अगर नहीं लगता है, चाहे वो कितने भी खूबसूरत हो, उनको जाने देना है। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा ना कि इतने खूबसूरत इंसान जो है मेरी लाइफ में आए और चले गए, लेकिन आप ये तो देखिए कि वो दिल से तो अच्छे नहीं है ना। अगर दिल से अच्छे हैं और चेहरा भी अच्छा है तो डेफिनेटली उनको रखिए, लेकिन सिर्फ चेहरा अच्छा है और दिल अच्छा नहीं है तो कैसे, नहीं तो फिर तो एक टाइम आएगा कि धोखा देंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि आप कोई भी काम करें, एक रियलिटी चेक लीजिए, ठीक है। ये कार्ड आपको ये बता रहा है। देन आपके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि आपको ना अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आपको जो है अपने हेल्थ को, अपने बॉडी को इस न्यू मून पे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपका मूड स्विंग हो जाए, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाए, तो अपने हेल्थ पे एकदम ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं इस न्यू मून पे। ऐसा हो सकता है कि जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते थे, प्यार नहीं करते थे, समझते नहीं थे, वो सारे लोग अचानक से बदल रहे हैं, क्योंकि न्यू मून है तो सारे इंसान पे वर्क करेगा ना, तो सारे इंसान के इमोशंस पे वर्क कर रहा है। तो उन्होंने आपके साथ जो बेईमानी की, जो गलतियां की, उस बात का इस न्यू मून पे उन सारे लोगों को बहुत ज़्यादा अफसोस होने वाला है कि मुझे इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मुझे इसके साथ ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए था। तो जिसको आप चाहते हैं फील कराना कि तुमने मेरे साथ गलतियां की हैं, तुम्हें एहसास होना चाहिए और मुझसे माफ़ी मांगो, ठीक है। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टली तो आपने नहीं बोला, लेकिन हाँ, कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में
जो कि वापस से आपके लाइफ में आ रहा है, माफ़ी मांग रहा है, उसको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और जब आप किसी इंसान का रियलिटी चेक लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंटली आप उन सारे लोगों से या फिर जो सिचुएशन खराब है उन सारे सिचुएशन से भी आप आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को कंट्रोल कर रखा है, कुछ सिचुएशन को कंट्रोल कर रखा है, वो सारे सिचुएशन को भी आप रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है कि अब मुझे जो है अपने लाइफ को जीना है, अब मुझे एकदम रियल इंसान रहना है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा भाग दौड़ करना, इतना ज़्यादा किसी के पीछे जाना, इतना ज़्यादा किसी को मनाना, कभी अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, या अगर आप सिंगल हैं तो और भी बहुत सारे लोगों को मनाना, ठीक है, तो आप जो है ना कहीं एक फ्रस्ट्रेट की एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, टेंशन की एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि ये आपकी एनर्जी एक 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन बहुत ही जल्दी आपको ये भी बता रहा है कि जो भी आपके मन का टेंशन है, बर्डन है, वरी है, एंजाइटी है, या फिर किसी चीज़ को लेकर फियर है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि फियर भी है आपके मन में। तो ये जो लोनलीनेस है, फियर है, या फिर लोनलीनेस का फियर है, होता है ना, बहुत सारे लोगों को एक एज पे आके बहुत डर लगता है, बहुत सारे दोस्त भी चले जाते हैं लाइफ से, ठीक है, कुछ लोगों को डेथ का भी डर रहता है। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। आपको ये सोचना है कि ज़िंदगी एकदम एक गोल्डन चांस है, गोल्डन से भी ज़्यादा गोल्डन, डायमंड समझ सकते हो, ठीक है। इसको बस ज़िंदगी को जीना है हर एक पल को, ठीक है। किसी को मनाने के चक्कर में नहीं रहना है, मुझे तो अपनी लाइफ को जीना है, चाहे कितना भी हो जाए, और अच्छे तरीके से। मुझे अपने सेल्फ केयर पे ध्यान देना है, ठीक है। मुझे अकेले भी टाइम स्पेंड करना पड़े तो कोई बात नहीं, मैं सोल हूँ, तो सोल कितना डीप होता है ना, उसको समझते समझते ही टाइम लग जाएगा। इस बात को आपको सोचना है, ठीक है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा हेल्थ इश्यू दिखाई दे रहा है, या फिर हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। और यहाँ पे हील बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपकी हीलिंग मैं देख पा रही हूँ, आपकी बॉडी की हीलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो समय है हील के साथ साथ रियल बनने का भी है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एकदम रियलिस्टिक एनर्जी में आ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फ्रेंड्स मिल चुके हैं, मतलब आपको भी ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी एक झूठ वाला पहन के कि मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ, तो वैसे आप चले आ रहे हैं, ठीक है। आपकी गलती नहीं है, क्योंकि वैसे लोग हैं बुरे लोग, तो आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप उस पर्दे को, जो झूठ वाला पर्दा है, उसको हटा रहे हो, उसको फेंक रहे हो, और आप जैसे हो वैसे आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, फिर भी आप सहे जा रहे थे, लेकिन अब जो है उस सारी चीज़ों को आप नहीं सह रहे हैं। अब आप अपने बातों को कह रहे हैं, आप अपने जो भी बातें हैं उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो रियलिटी में आते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा होता है ना कि किसी को लेकर बहुत ज़्यादा मन में गुस्सा होता है, लेकिन हम बोल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन आप अपने दिल की बातों को बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे सिचुएशन में है जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन, तनाव भरा है, तो ये जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप अपने मन की बातों को बोलकर जो है हल्का कर रहे हैं। देखिए, अगर आपके मन में कोई बहुत ज़्यादा टेंशन है, कोई बहुत सारी बातें चल रही हैं, आप यहाँ कमेंट में भी आके बोल सकते हो, ठीक है। कमेंट में भी बोलिए, मैं कमेंट पढ़ती भी हूँ, सारे के कमेंट्स को लाइक भी करती हूँ, ठीक है। आप देखते ही होंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी सारी बातें यहाँ भी बोल सकते हो, और बहुत ज़्यादा टेंशन से फ्री फील करोगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि कमेंट आप कर रहे हो और नहीं पढ़ी जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इतना आप जान लीजिए कि आप जो है इस न्यू मून पे बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आप अपना ख्याल रख रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल काउंसलर से मिल रहे हैं। ऐसा हो सकता है टैरो रीडिंग वगैरह आप लेना चाहते हैं, ले लीजिए। वैसे भी यहाँ पे जो है ना दिवाली ऑफर चल रहा है, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, आप ले लीजिए। दिवाली ऑफर है, ग्रेट डिस्काउंट मिल रहा है। डिटेल रीडिंग के साथ जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, स्पेशली मेंटली, ठीक है। तो जो मेंटली आप ओवरलोडेड हो, या फिर जो सॉलिट्यूड है वो आपका ख़त्म हो सकता है, अच्छे लोगों से मुलाकात हो सकती है, रिलैक्सेशन आ रहा है, रेस्ट आ रहा है, पीस आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। जितना हो सके उतना नेचर में रहिए, अच्छा होगा। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए, कार्ड आया है आपके लिए, ओके, एंड दिस वन लाइटन अप का कार्ड है आपका, ओके। सो कार्ड्स बहुत सारे हैं यहाँ पे आपके लिए। सबसे पहले है ओपन अप टू चेंज।
घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर इतनी ओपन हो जाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा, तो क्या, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको खुद को बिल्कुल ओपन करना है, क्योंकि आप भी हो सकता है कि काफ़ी रिजिड हो, जिद्दी हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को चेंज करना होगा। अगर आप हल्का महसूस करना चाहते हैं, लाइटन अप होना चाहते हैं, तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना होगा, ठीक है। पास्ट को पीछे छोड़ के, लीव द पास्ट बिहाइंड, पास्ट को पीछे छोड़ के एकदम आगे बढ़ना है, ठीक है। और आगे कैसे बढ़ना है, एकदम वाइल्ड होकर, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और यूनिवर्स पे आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जो भी क्वेश्चन सवाल पूछे हैं, जो भी मन में आपके टेंशन तनाव चल रहे हैं, वो ख़त्म होने वाले हैं। कोई भी काम करने से पहले उसको डीपर जाके चेक करना है। ये पाइल 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, ये चीज़ कहना चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो, रूड हो, और अपने लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, जैसे गुस्सा करते हो अपने आप पे ही। तो ये सारी चीज़ें भी जो है ना आपकी ख़त्म हो रही है। ऐसा हो सकता है कि होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि खुद को ही जो लोग हैं ना वो कोसते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपकी ख़त्म हो रही है। आपकी कोई गलती नहीं है, ये आपका सिचुएशन है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। टैरो के थ्रू देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, न्यू मून में क्या चेंजेस होंगे मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। Please God, give me accurate message. Okay, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, द लवर की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ चुकी है। द हाई, ओके, द हर्मिट की एनर्जी है, और देख लेते हैं। ओ माय गॉड, क्या बात है। दो बार जो आपके लिए कार्ड्स आया वो सोलमेट का कार्ड आ चुका है। देखिए, यहाँ पे पाइल 1 के लिए भी आया था कि वो सोलमेट से मिल सकते हैं, लेकिन आप उनसे भी लकी ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे तो आपके लिए दो बार कार्ड आ चुका है, द लवर का एंड 2 ऑफ कप्स का, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत एक नए पर्सन के साथ हो सकती है। अब अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, तो हो सकता है वो रिलेशन ख़त्म हो, एक नए पार्टनर आपको मिले, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान, जिसके साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, वो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। उनके साथ आप होने वाले हो, हैप्पी कपल कहलाने वाले हो, पोटेंशियल सोलमेट दिख रहे हो, और ये इस पर्सन से आप काम के दौरान मिल रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें तो अलग है, लेकिन आप देख सकते हो न्यू मून की वजह से आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील करने वाले हो। या फिर अगर आपका कोई रिलेशनशिप है भी, बस थोड़ा बहुत झगड़ा होते रहता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, शांति आ रही है, ठीक है। रोमांटिक हो रहा है आपका रिलेशनशिप, एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिस्पेक्ट, ठीक है। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वो अब आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते को एक नया मोड़ देने के लिए सोच रहे हैं, यूनिटी लेकर आ रहे हैं, प्यार लेकर आ रहे हैं, रोमांस लेकर आ रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। तो जिस तरीके से किसी से आपका लाइक फ्रेंडशिप ख़त्म हो गया था, फ्रेंडशिप लूज हो गया, सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, अनहैप्पी कपल हो गए आप लोग, आर्ग्यूमेंट होते थे, इनकम्पैटिबिलिटी थी, इनइक्वालिटी थी, इम्बैलेंस था, या डिसहार्मनी थी, ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। जो आप दोनों के बीच में डिसकनेक्शन था, अब वो कनेक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप डिवोर्स नहीं लेना चाहते थे, तो ऐसा हो सकता है वो भी रुक जाए, आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो जाए, ऐसा यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप इतना जान लीजिए कि जो लैक ऑफ इक्वालिटी थी या म्यूचुअल रिस्पेक्ट था रिश्ते में, तो वो बढ़ रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप वर्क प्लेस की पे अगर बात की जाए, तो वर्क प्लेस पे भी हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है पार्टनरशिप में, या फिर कोई जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब हो कहीं भी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी जो लोग हैं सुधर रहे हैं आपसे। हो सकता है बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट भी उनका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। वो आपकी बातों को वैल्यू दे रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो लव वंस हैं, या जिनके साथ आपका उठना है, बैठना है, काम करते हो, उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा हो रहा है। रिश्ता अच्छा ये हो रहा है कि आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हो सकता है आप भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो आपकी और भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो बदल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपके लाइफ में ऑलरेडी रिसेंटमेंट है, सेटबैक्स है, आर्ग्यूमेंट है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं।
एंड लव लाइफ के लिए तो ये ज़बरदस्त मैसेज है। लव लाइफ में तो डेफिनेटली म्यूचुअल या फिर कह सकते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ साथ नेचुरली आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा बैलेंस आते हुए यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे सिंगल हैं तो ऐसा हो सकता है कि फाइनली टाइम आ चुका है, आप अपने लवर से मिलने वाले हो। लवर कार्ड डेफिनेटली ये बताता है कि जो भी नया रिश्ता शुरू होगा वो एक बहुत सुकून देने वाला रिश्ता होगा। जैसे कि आपका ध्यान उनके ऊपर है, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। वो आपको पाकर बहुत खुश है, आप उनको पाके बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो किसी तीसरे इंसान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ आप पे ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसा वाला कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और ये इंटेंस बाउंडिंग जल्दी ही क्रिएट होने वाली है आपके लाइफ में, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक, जैसे कि न्यू मून चलेगा, उसके 9 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ऐसे कुछ दिन हो सकता है आप अकेला फील करो। लेकिन कहीं ना कहीं इस न्यू मून पे आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो रही है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी पे भी आप चल रहे हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। तो लवर कार्ड आपको यही बता रहा है कि आप अपने लाइफ में फाइनली शादी भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का शादी भी फिक्स होने वाला है इस न्यू मून पे, ठीक है। और जिनसे शादी फिक्स हो रही है, मे बी वो जो पर्सन है बहुत रोमांटिक भी होंगे एंड 2-2 बार मैसेज है, तो ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इतना आप जान लीजिए कि इस न्यू मून की वजह से जो आपके लव लाइफ में या फिर मैरिड लाइफ में या मैरिज नहीं हो रही उसमें दिक्कत हो रहा था, योग नहीं बन रहा, तो फाइनली अब वो सारी चीज़ें होंगी। और अगर है ऑलरेडी रिलेशन में तो बॉन्डिंग इंटेंस होगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको क्या बता रहा है? पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपके लाइफ में कुछ डिले हो रहे थे, ठीक है। जो भी डिले हो रहे थे फाइनली वो आपका डिले जो है वो ख़त्म होने वाला है और आपकी एक नई शुरुआत हो रही है लाइफ की, बहुत मॉडर्न। मतलब आपके लुक्स में भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, ठीक है। आप कैसे हो रहे हो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे जो लैक ऑफ मनी है आपके लाइफ में, वो जो है ख़त्म हो सकती है, ठीक है। और अगर बहुत पैसे धन दौलत है तो संभल के चलना है, ठीक है। और लैक ऑफ मनी हो सकती है, अगर पैसे बहुत ज़्यादा है तो आपको खर्च आराम से करना है, नहीं खर्च करोगे सब कुछ नॉर्मल रहेगा, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी आ रही है खुद को डेवलप करने का, आप बहुत रियलिस्टिक इंसान हो रहे हो, ठीक है। आप एकदम थ्रस्टी हो रहे हो नॉलेज के लिए एंड डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान बन रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर और भी पहले से ज़्यादा मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, आप और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, कमिटमेंट भी आपका स्ट्रांग हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है आपके प्यार में, ठीक है। और कुछ नया भी सीखते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई नए कोर्स हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने कोई मैनिफेस्टेशन किया है तो वो भी आपका पूरा होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव स्किल पे ध्यान दे रहे हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पास्ट जो भी आपने काम किया उसमें रहकर आपको ये पता चला कि जो मैंने इतना एफर्ट लगाया ना, शायद ये एफर्ट लगाने के बाद भी सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं प्रोडक्टिव नहीं था, प्रोडक्टिव स्किल्स मेरे पास नहीं थे। तो कहीं ना कहीं पहले आप अपने आप को स्किलफुल बना रहे हो, इस न्यू मून पे आपको ये एहसास होगा कि नहीं ये काम ऐसे नहीं होगा, मुझे और नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तभी मैं इस प्लान पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, वर्क कर सकती हूँ, ठीक है, या फिर करियर के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी गलतियों को भी बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में, और जब आप गलतियों को रियलाइज़ करेंगे, नई चीज़ें सीख रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका प्रोफेशन अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्कूल खोलना चाहते हैं, रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं और आपको कुछ पता नहीं है, बस आपने खोल दिया, तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा ही। तो उसके लिए थोड़ा सा स्किल होना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको PhD वगैरह करना होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि वो स्किल आपको अपने अंदर लेकर आना है, ठीक है। और न्यूज़ आपको हेल्थ से रिलेटेड भी मिलेगा, तो जो हेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलेगा वो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा होगा। और यहाँ पे इस न्यू मून की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो अपने पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर, करियर एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब मैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहती हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। मोनोलॉजी कार्ड के थ्रू देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, न्यू मून पे क्या चेंजेस होंगे इनके लाइफ में। वाओ, इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी या रिवेंज वाली भावना आप अपने मन में होल्ड करके रखे हैं, ठीक है। तो वो निगेटिविटी आप रिलीज़ कर रहे हैं,
ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और एक तरीके से गाइडेंस भी है कि प्लीज़ आप सभी लोग अपने अंदर की जो भी निगेटिविटी है उसको अब रिलीज़ कर दीजिए और लाइफ में एक नई शुरुआत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। पॉजिटिव रहिएगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। एकदम बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देना है। क्या पास्ट जो है ना, हो सकता है वो आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, या फिर आपको होल्ड करके रखेगा कि आप अपने लाइफ में आगे ही ना बढ़ो। तो पास्ट को हावी नहीं होने देना है। दूसरा यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स पे फेथ रखिए, क्योंकि आपके ड्रीम्स बहुत ही जल्दी पूरे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ड्रीम्स पे फेथ ही नहीं है, इसलिए शायद नहीं हो रहा है। ठीक है, फेथ रखिए। एंड आपको ये भी जान लेना चाहिए योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। मतलब आपने जो भी हार्ड वर्क किया है ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, किसी और को उसका बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि आपका हार्ड वर्क आपको ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट दिलाने वाला है इस न्यू मून पे। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन पे सरेंडर कीजिए सब कुछ। एंड उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी पर्सनल प्रॉब्लम इन लॉस के साथ है, फैमिली के साथ है, पार्टनर के साथ है, वो सब सॉल्व होगा। और मुझे तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल की शुरुआत हो रही है। मतलब एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, न्यू पर्सन को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड एक चीज़ और है कि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। मतलब आगे आने वाले टाइम में इस न्यू मून की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिल रहा है। ठीक है, और देखते हैं मोनोलॉजी। यहाँ पे आपको ये क्या बता रहे हैं। टी लीफ कार्ड। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन। ओके, वार्निंग ऑफ। ओके, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको वार्न किया जा रहा है कि ज़्यादा जो है बीच में किसी लोगों के बीच में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम के लिए बस आपको वार्न किया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रॉब्लम खुद आप जो है अपने लाइफ में क्रिएट करते हैं, तो इससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। अपने सर्कल को ज़्यादा बड़ा ना रखें, छोटा ही रखिए। और यहाँ पे ये भी आपको बताया जा रहा है कि जितना हो सके उतना सीक्रेटिव रहिए, जब तक आपको गुड न्यूज़ ना मिल जाए, सक्सेस ना मिल जाए। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है। तो खुश हो जाइए। जो लोग अपने पर्सन से दूर है लेकिन आप चाहते हैं कि वो वापस से आए, तो डेफिनेटली वो आ रहे हैं। और विश इज ग्रांटेड। इस न्यू मून पे आपके जो एकदम सॉलिड वाले विश है ना, वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों का हो सकता है रिकॉन्सिलेशन करना, उस पर्सन के साथ प्यार करना जो वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, या फिर किसी को आप पाना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। उसके अलावा भी है आपके लिए अ विश इज ग्रांटेड। मतलब कि आपका जो बहुत बड़ा सपना है उसके लिए आप वर्क भी कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल हो भी रहा है। ठीक है, निडल एंड द थ्रेड। देखिए फिर से वही कार्ड है कि आपका जो एकदम सीरियस वाला जो विश है ना, वो आपका पूरा होने वाला है। और क्या इन्फॉर्मेशन है। हार्ट एक। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो करियर से रिलेटेड है वो ज़्यादा आपका बेटर रहने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ बहुत बेटर रहने वाला है। और यहाँ पे हार्ट एक की एनर्जी है, तो कुछ अपने ही हो सकते हैं जो आपको धोखा दे। ठीक है, या फिर अपने ही हैं जो कि हो सकता है आपसे बातें करें और उनकी बातों से थोड़ा सा आप हर्ट हो सकते हो। ठीक है, हर्ट एक ये नहीं बता रहा कि बहुत बुरी तरीके से धोखा देंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनकी बातें जो है आपको चुभ जाएंगी, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि पैसे का ध्यान से आपको खर्च करना है। किसी ऐसे इंसान को पैसे नहीं देना जो कि हमेशा आपसे मांग के चला जाता है और उसको वेस्ट कर देता है। ठीक है, अगर आपसे कोई मांगने आ रहा है, पहले आप देखिए कि यार सच में डिजर्व करता है भी या नहीं, तो आप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं तो फिर लॉस ऑफ मटेरियल ही होगा ना, कि आप देते रहोगे बांटते रहोगे। देन यहाँ पे आपके लिए ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। इस न्यू मून के वजह से कहीं ना कहीं सभी के इमोशंस में चेंज हो रहा है, आपके इमोशंस में चेंज हो रहा है। आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनके इमोशंस में कुछ इस तरह बदलाव हो रहे हैं कि वो अगर आपकी दिल से रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो वो सारे लोग दिल से आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि कोई आपने एग्ज़ाम दिया है तो वो भी आपका क्लियर हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड। तो यहाँ पे एक तो है कि आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस शुरू करने का सोच सकते हैं, या फिर आपको ग्रेट न्यूज़ मतलब कि गुड न्यूज़, ठीक है, बेबी का न्यूज़ मिल सकता है। एंड समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब एंड करियर। मैंने बोला ना कि जॉब मिल सकता है। देखिए करियर के लिए भी कार्ड है
कि करियर में आपका किस्मत बदलने वाला है, चमकने वाला है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया जॉब मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि करंट जॉब जो आप कर रहे हैं लेटली वो एकदम बोरिंग हो गया है, तो आपके लाइफ में न्यू पाथ खुल रहा है एंड उन सारे जॉब को आप अपना रहे हैं। सभी लोग कमेंट में गुड लक ज़रूर लिखिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मेरी किस्मत बदल जाए, मेरी किस्मत चमक जाए और उसको भेजा भी जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, तो उसको क्लेम करने के लिए आप सभी लोग गुड लक ज़रूर लिखें। ठीक है, देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन है, अफर्मेशन वगैरह भी देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? दिस वन, यहाँ पे सबसे पहले ये कहा जा रहा है, कमेंट में सभी लोग लिखिए आई एम कंपैशनेट एंड काइंड, आई एम अलाइन विद द हीलिंग पावर ऑफ इनर पीस एंड काइंडनेस। देखिए, इस न्यू मून पे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो रहे हैं और आप लोगों की मदद कर रहे हैं। चैरिटी कर सकते हो, एक रिचुअल्स है। दूसरा, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सीख कर रहे हैं, मतलब चाहते हैं कि मुझे अनकंडीशनल लव मिले, कोई ऐसा इंसान मिले जो कि मुझे अनकंडीशनल प्यार करे। तो ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हो रही है बहुत नेचुरल वे में। ठीक है, हो सकता है आपने मैनिफेस्ट किया है तो मिलेंगे ही, लेकिन ऐसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपने खुद को भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक करके रखा है। तो आप अपने आप को अलाउ कीजिए कि हाँ, मैं चाहती हूँ अपने लाइफ में प्यार, मैं चाहता हूँ अपने लाइफ में प्यार। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद क्या अफर्मेशन करना है आपको, मैं आपको बता देती हूँ। दिल से मदद कीजिए इस न्यू मून पे बहुत सारे लोगों की। देन यहाँ पे लिखना है आपको, आई एम फोकस्ड, आई सी, सेंस, फील एंड नो द ट्रूथ। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आपको ट्रुथ नहीं पता होता तो बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस न्यू मून पे जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको रिलीज़ कर रहे हैं। वो ऑब्स्टिकल्स जो कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन कैरी करते हैं, ठीक है, क्रिएट करते हैं, उसको आप रिलीज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, फ्रस्ट्रेशन हो गया, ऑब्स्टिकल्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपके पाथ से, आपके रास्ते से हट रही हैं और आपके पाथ पे आ रहा है। तो क्या आपके पाथ पे आ रहा है? लाइट। ठीक है, आप एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट में ये लिखिए कि मैं अब अपने लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल्स जो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बनाते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेस कॉज करते हैं, उसको मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, उसको मैं रिलीज़ कर रही हूँ। ऐसा आप ज़रूर फील कीजिए। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है यहाँ पे आपके लिए अफर्मेशन। दिस वन, लिखना है माई लाइफ फ्लो ईजली विद ग्रेस। उसके बाद लिखना है माई क्राउन, थर्ड आई एंड थॉट चक्र आर बैलेंस्ड एंड अलाइन। ठीक है, और ऐसा हो भी सकता है कि आपका जो थर्ड आई चक्र है, क्राउन चक्र है और थॉट चक्र है, वो बैलेंस होने वाला है, अलाइन होने वाला है बहुत सारे लोगों का। और ऐसा हो सकता है कि आपने यूनिवर्स से जो प्रार्थना की है वो भी आपकी पूरी होने वाली है। और उसके साथ साथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रहा है। कोई भी काम कर रहे हो तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, लोग आपको बता देंगे। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और हो सकता है कि लोग जो है आपको बेवकूफ़ बना के वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको इधर उधर से गाइडेंस मिल जाए और आप बच जाओ, आपके पैसे बच जाएँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आप को बचा रहे हैं, अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने पैसे को, ठीक है, प्रॉपर्टी को। और क्या है देख लेते हैं, फॉर्च्यून कुकीज़ क्या बताना चाहते हैं। सनशाइन, सनशाइन आपको ये बता रहा है कि सन जो है आपके ऊपर शाइन कर रहा है, आपके करियर पे, आपके बिजनेस पे, आपके रिलेशनशिप में भी। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में अब हो रहा है। ठीक है, सब कुछ पहले जैसा अच्छा, ब्यूटीफुल, अनकंडीशनल लव आपको मिल रहा है। पर्सनल रिचनेस आपके हो रहे हैं। ठीक है, ड्रामेटिकली जो है आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, वो है आपका ट्रैवल। तो देखिए, कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, आप जा सकते हो। जो भी है, ये न्यू मून की वजह से आप जो है कुछ एक्साइटमेंट भरा पल अपने लाइफ में महसूस कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि करियर एडवांसमेंट होगा। सिंगल्स के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप जो है ना मिंगल होने वाले हैं, मतलब कि किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। सो होप आपको समझ में आया होगा कि इस न्यू मून में आपके लाइफ में क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे, क्या आपको देखने को मिलेगा और क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, कनेक्ट हो जाइए मुझसे और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग पे डिटेल रीडिंग आपको मिल रही है, वो भी ग्रेट डिस्काउंट के साथ। ये खत्म हो जाने वाला है ऑफर बहुत ही जल्दी, तो जल्दी फटाफट बुकिंग कर लीजिए आप लोग, दिवाली ऑफर है। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।